तो सर आप अपनी बीवी को ऑफिस में लेके आ जाओ, हम उनको घूर लेंगे। कोई तो मोटिवेशन मिले। ये ओनर है, पहले उनसे बोलो कि आप हमें 26 घंटे काम करके दिखाओ, तो हम आपसे वो लेंगे, तब हम 13 घंटे काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में कॉर्पोरेट में एक प्रॉब्लम ये है कि लोग घंटों के हिसाब से अपने मास्टर रोल को पूरा कर रहे हैं और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी चेंजेस किए जाते हैं वो सीनियरिटी से एप्लीकेबल होने चाहिए। पहले वो करके दिखाएं, जस्टिफाई करें और फिर वो दिखाएं कि हाँ हम 90 घंटे काम कर सकते हैं, फिर वो कहें कि वी आर वेल पेड फॉर दिस। तो सुब्रमण्यम सर, मेरे लिए बस एक यही है दिल में ख्वाब की प्लीज ऐसी बातें मत करिए। वही घूर सकते हैं बीवी को, हम तो 1 मिनट भी नहीं घूर सकते। क्यों? अरे भाई घर में आना बंद हो जाएगा और बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा शिवम, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी वाइफ को कितने घंटे घूर सकते हो? मैं तो 24 घंटा कर सकता हूँ। तो क्या हो गया, ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में L&T के चेयरपर्सन ने स्टेटमेंट दिया है कि लोगों को 90 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि संडे जो मिलता है उसमें भी आप अपनी वाइफ को कितना ही घूर लोगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। और आज इसी पर हम डिबेट करने वाले हैं कि आखिर एक आदमी अपनी वाइफ को कितने घंटे घूरेगा, घूरना चाहता भी है या नहीं, या फिर 90 घंटे का जो ये वर्क कल्चर होना चाहिए, काम करना चाहिए लोगों को, इस पे भी डिबेट होगी। इससे पहले भी नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी एम्प्लॉयज को। तो हम जाएंगे जनता के बीच और उनके अलग अलग ओपिनियंस लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अभी L&T के चेयरमैन ने कहा है कि एम्प्लॉयज को 90 घंटे काम करने चाहिए एक हफ्ते में। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? रिएक्शन ये है कि 90 घंटे में क्या पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी इंसान की? सिर्फ प्रोफेशनली हम ग्रोथ लेने वाले हैं और हम पर्सनल लेवल पे इससे कहाँ जाने वाले हैं, इसकी गारंटी अगर वो लेते हैं देन वी आर रेडी टू वर्क। आई थिंक 90 आवर्स वर्क करने के लिए 90 आवर्स का पे भी मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को। अगर कोई तैयार है 90 आवर्स वर्क करने के लिए तो ठीक है, अगर वो उस पेमेंट में कि हाँ 90 घंटे के लिए जस्टिफाई करती है उसकी पेमेंट, वो फॉर विच ही और हर गेस्ट टू बी पेड, तो ठीक है, ये अपना अपना चॉइस है। उसके पास इतना टाइम है पर्सनल के पास कि हाँ वो 90 घंटे देगा, 90 घंटे के लिए उसको पे किया जा रहा है, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबके लिए ये मैंडेट नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉइज। जो भी L&T के ओनर है, पहले उनसे बोलो कि आप हमें 26 घंटे काम करके दिखाओ, तो हम आपसे वो लेंगे, तब हम 13 घंटे काम कर सकते हैं। तो सुब्रमण्यम सर, मेरे लिए बस एक यही है दिल में ख्वाब की प्लीज ऐसी बातें मत करिए। 8-8 घंटे की शिफ्ट भी में बहुत बड़ी लगती है, और आप 13 घंटे करवाएंगे फिर तो मुझे लगता नहीं है कि हम जी पाएंगे इस दुनिया में। ये देश फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। सर प्लीज थोड़ा सोचिए, अपना विचार बदलिए। देखिए, काम तो हम तो कहते हैं कि जितना आदमी में शक्ति है उसे उतना काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन है। लेकिन बात यह है कि आदमी की इफिशियंसी कितनी है कि वो किस तरीके से एक अच्छा कार्य किस तरीके से कर सकता है, कि उसका मानसिक संतुलन, शारीरिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि घंटों में काम को ना देखते हुए जो स्टेटमेंट दिया है हमारे काबिल जनाब ने, उसको इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति भले ही 4 घंटे काम करे या 10 घंटे काम करे, लेकिन वो पूरी निष्ठा से, मेहनत से और अपने दिल से काम करे। क्योंकि आज के समय में कॉर्पोरेट में एक प्रॉब्लम ये है कि लोग घंटों के हिसाब से अपने मास्टर रोल को पूरा कर रहे हैं और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर रहे। देखिए मैम, जो प्रशांत जी ने कहा, मैं भी उस बात को रेजोनेट करूंगा। इनफैक्ट हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि हमें कभी भी, जब स्कूल में पढ़ते हैं, एक सेशन जो है, जिन भी व्यक्तियों ने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं वो किसी ना किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। तो आप देखिए, टेक्निकली जो स्कूल टाइम के जो पीरियड होते थे उनका एक समय निर्धारित होता था, 35 मिनट का, 45 मिनट का, 40 मिनट का। उसको बनाने का कारण ये था कि जो बच्चों की जो कंसंट्रेशन है उससे एक लिमिटेड टाइम है। सिमिलरली जब आप अडल्टहुड में हो, जब आप एक प्रोफेशनल में हो, तभी आपकी एफिशिएंसी और आपकी कंसंट्रेशन एक सीमित समय के लिए रहती है। अब आप वर्किंग आवर्स को जो है सिर्फ कैलकुलेट करो मैन आवर्स में, तो मैं सिर्फ सवाल ये करना चाहता हूँ, मैं उनसे भी काउंटर सवाल ये करना चाहता हूँ, जब हम 90 घंटे, 70 घंटे, 60 घंटे की बात कर रहे हैं, ये लोग वो हैं जो अपने जिंदगी में अपने चरम पे पहुंच गए हैं। जिन एम्प्लॉइज से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, तो अगर आप 90 घंटे 70 घंटे की बात करते हो दफ्तर के अंदर गुजारने की, तो वो परिवारों को समय कब देंगे, वो बच्चों को समय कब देंगे, वो अपने
अपने जिंदगी के अपने जो सोशल काम है उसके लिए समय कब देंगे? मेरा भी यही सेम, मैं भी रिजोनेट करूंगा कि बेसिकली जो है व्यक्ति एक पर्टिकुलर लिमिटेड आवर तक ही इफिशिएंटली काम कर सकता है। उसको आप एक लंबे आवर तक आप स्ट्रेच करोगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज होगा कहीं ना कहीं। और वो जो है, और दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे कोई सीईओ है कंपनी का, तो उसके अंदर उसको बेनिफिट और भी है कि उसको शेयर होल्डिंग्स मिल रही है, बाकी मिल रही है। एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? बस के लिए छोटा सा प्रमोशन मिलेगा या उसको जो है थोड़ी सी उसकी सैलरी हाइक हो जाएगी, बट उसके बदले उसके जो है लाइफ के जो इंपॉर्टेंट टाइम्स है जो उसके फैमिली से वो चुरा कर कहीं ना कहीं आपके लिए देगा, वो कहीं ना कहीं उसको आप जस्टिफाई नहीं करें, उसको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है उसके लिए। 90 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं मतलब खुद को एक दिन में नहीं मिल सकता। वैसे तो दिन में, वीक में पूरे 5 डेज काम करना चाहिए, ज्यादा करना नहीं चाहिए। हर किसी की लाइफ होती है, अपनी लाइफ भी तो देखनी पड़ती है, फैमिली देखनी पड़ती है। काम ही करते रहेंगे तो अपनी लाइफ कब जिएंगे? अच्छा, और उनका कहना है कि संडे को क्या ही करोगे घर पे रह के, कितना ही अपनी बीवी को घूर लोगे, इससे अच्छा काम कर लो आकर। तो सर आप अपनी बीवी को ऑफिस में लेके आ जाओ, हम उनको घूर लेंगे। कोई तो मोटिवेशन मिले, या फिर ऑफिस में कुछ ऐसी लड़कियां हो कि जिन्हें देख के ऑफिस आने का मन करे। अच्छा, मतलब होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, काम की मोटिवेशन नहीं। 13 घंटे किसी भी कोई भी लड़की हो उसको ना इतना घूर पाएंगे ना काम कर पाएंगे। अब ये तो पर्सनल हो गया, घूरना चाहते हैं कि नहीं, बीवी ऐसी है कि नहीं, ये भी डिपेंड्स की वाइफ कितनी खूबसूरत है। हो सकता है मेरा पति मुझे हर हफ्ते में हर घंटे घूरना चाहता हो, तो डिपेंड करता है। तो पर्सनल चॉइस हो गया ना। हाँ, ये पर्सनल लेवल नहीं, इट्स नॉट अ परचेज। ये बहुत वाहियात सा जवाब, बहुत ही वाहियात सा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया, जिसका कोई आंसर नहीं है। बीवी मतलब जिंदगी में बीवी ही नहीं है केवल, जिंदगी में बहुत सारी चीजें जिसने आपको पैदा किया है, जिसको आपने पैदा किया है। आई मीन योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, देयर आर मेनी और मोर पीपल हु इन्वॉल्व इन योर लाइफ, सो देयर इज ओनली नॉट वाइफ, है ना, एंड देयर इज नॉट ओनली वाइफ। अरे भाई कपड़े भी धुलने होते हैं संडे को। वन मोर थिंग, इट्स वेरी जेंडर बाइज्ड स्टेटमेंट व्हिच ही हैज गिवन। बीवी नहीं, पति को भी घूरना हो सकता है, बीवी वर्किंग हो क्या पता, तो उनको ये भी कहना चाहिए कि पति को कितनी देर घूर सकते हैं। आई मीन मेरी पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होता, इट्स अ लाइफ, एंड इन लाइफ देयर शुड बी बैलेंस, अ वर्क लाइफ बैलेंस एंड अ बैलेंस इन पर्सनल बिटवीन द वर्क। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ बैलेंस एंड मेंटेनेंस। ऐसे करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ इज लाइफ, ठीक है। ये पर्सनल और वर्क करना इज अलग चीज है। वर्क एंड पर्सनल बोथ आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो लाइफ को एक बहुत ही बैलेंस तरीके से जिया जा सकता है। ये इस तरह के स्टेटमेंट देके दिस इज वेरी बुलशिट। इंसान है, मशीन नहीं। हाँ, और किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया तो फॉलो क्यों करना है यार? अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जिएंगे। सरकास्टिक और रिमार्क उन्होंने किया है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी को कि हो सकता है कोई अपनी बीवी को ज्यादा आपके कंपैरिजन में ज्यादा चाहता हो, वो देख सकता हो, 12 घंटे देख सकता हो, कोई 8 घंटे देख सकता हो। जैसे काउंटर में उन्होंने आनंद महिंद्रा ने शायद बोला है कि मैं अपनी बीवी को जो है काफी लंबे समय तक देख सकता हूँ। ऐसे नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इस तरह के एंटी फेमिनिज्म रिमार्क्स देना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक तो सोच पे भी डिपेंड करता है कि आप किस मानसिकता से, उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप नहीं घूर सकते होंगे, आप, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ घूरने और ना घूरने वाली नहीं है। यहाँ पर किसी की लाइफ की वैल्यूज़ की बात है। हर एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति विशेष जो है, वहाँ पर जो है हम नेचर के हिसाब से जो है चीज़ें डिसाइड की गई हैं। और क्योंकि ऑपोजिट सेक्स हैं, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है, अट्रैक्शन होती है, होनी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं और उस तरह के रिलेशंस में हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के रिमार्क्स जो है सोसाइटी के फैब्रिक्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह की बातें करना। जी, आपका क्या कहना है सर? यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए प्रोफेसर या टीचर, कहीं ना कहीं संडे या एक हम वीक ऑफ की बात को लेके अगर चलें तो हर व्यक्ति का परिवार और अपनी एक अलग अलग चीज़ें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आज के लोग समय में यंग जनरेशन सिंगल रहने में भी बिलीव कर रही है, तो और कमिटमेंट को लेके भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप की या उसकी बात करें तो उसको वर्क से हमें नहीं तोलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट लाइफ में मेरा टाइम मैं किस तरीके से गुजारना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी एक लाइफ है। चाहे वो मैं बीवी के संग जाऊँ या मेरा कोई फ्रेंड है मैं उसके संग स्पेंड करूँ। बात काम की है तो काम एक लिमिट में होना चाहिए। और या फिर हमारे पास इस तरीके का सिस्टम हो जो चाइना ने बनाया है कि भाई हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपनी सोच बनाएं। तो डेफिनेटली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर लोग 24 घंटे काम करते हैं एक्चुअली, जो रात में सोते भी हैं तो उनके अंदर ड्रीम्स में वो आता है। तो या तो हमारा कोई मॉडल ऐसा हो कि हम विकसित भारत में कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ कम हैं और एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हैं, और जो कि संडे को अगर बीवी के साथ होटल में कहीं चाय भी पीने गए हैं या किसी गर्लफ्रेंड के साथ भी हैं तो वो सोच अपनी बिजनेस की और कर रहे हैं, तो दोनों काम वहाँ हो रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। और क्या था, संडे को काम तो सॉरी, एक दिन रेस्ट डे भी होना चाहिए। अगर 6 दिन कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ रेस्ट डे एज वेल। वही घूर सकते हैं बीवी को, हम तो 1 मिनट भी नहीं घूर सकते। क्यों? अरे भाई, घर में आना बंद हो जाएगा, हमारा बाहर निकलना बंद हो जाएगा, खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि एसएन सुब्रमण्यम जी के बातों से कोई अग्री नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उनके स्टेटमेंट से लोगों का गुस्सा साफ झलक आ रहा है। जनता के बीच में एक आक्रोश है, आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन कुछ लोग इससे ये भी कह रहे हैं कि बीवी को मैं जब मन के तब देख सकता हूँ। जी, तो आपका इस स्टेटमेंट पे क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या इस चीज से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने ओपिनियंस हमारे सामने जरूर साझा कीजिएगा। मैं मेघा, मैं शिवम। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। बाय बाय।